विश्व के विकृत पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, विषाक्त होने से कैसे बचाया जा सकता है प्रकृति को, इस विषय पर पूरी दुनिया के लोग जो चिंतक हैं, विचारक हैं, वो सब अपने अपने स्तर से विचार कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ये प्रकृति भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। चेतन जीव वह भी भगवान का ही स्वरूप है और अचेतन प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। ये शरीर भी प्रकृति है और ये संसार भी प्रकृति है। बहुत ध्यान देने की बात है। देह भी प्रकृति है और ये जगत भी प्रकृति है। तो प्रकृति में विकृति आएगी तो ये तो प्रकृति से अलग नहीं है। प्रकृति में विकृति आएगी तो देह भी प्रकृति ही है, इसलिए स्वाभाविक है देह में विकृति उत्पन्न होना। आज प्रकृति में विकृति का ही कारण है कि संसार में आदि व्याधि इतनी अधिक बढ़ गई है कि यदि शोध किया जाए, खोज किया जाए कि पूर्ण निरोग व्यक्ति को हम सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो संभवतः आज के युग में यह अत्यंत कठिन हो जाएगा। शरीर में उत्पन्न जो रोग आदि हैं उन्हें व्याधि कहा जाता है और मन में उत्पन्न जो विकार हैं उन्हें आधि कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सब जो षड विकार हैं ये भी आधि हैं। ये मानसिक विकृति है और देह में अनेक प्रकार के रोगों का उत्पन्न होना वो देह की विकृति है। मन भी प्रकृति है। इन औषधियों की बड़ी महिमा लिखी हुई है। आज वही औषधियां हम सेवन करते हैं तो उनकी महिमा लगता है कि बढ़ा चढ़ा के लिख दी है, क्या इनका प्रभाव नहीं होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब शल्य निकल गए, अस्त्र शस्त्र के जो नुकीले अंश भीतर रह गए थे वो निकल गए। ऐसा समझ लो गोली का छर्रा भीतर रह गया था, निकल गया। अब घाव है, घाव कैसे भरेगा? तो दूसरी औषधि थी व्रण विरूपणी, उसको सुंघाया, सुंघाते ही घाव भर जाएंगे। ये नहीं कि इतने दिन लो, इतना परहेज करो, कुछ नहीं, खाली सुंघाने की बात है। व्रण विरूपणी। फिर हड्डियां अलग अलग हो गई हैं, हाथ अलग हो गया, पैर अलग हो गया, शरीर की अस्थियां अलग अलग हो गई हैं। तो क्या करें? तो एक औषधि है संधानी। संधानी का अर्थ है उस औषधि को सुंघाया नहीं कि सब स्वाभाविक रूप से सब संधियां जुड़ जाएंगी। शरीर में कहीं भी कोई हड्डी नस इधर उधर भई है, संधानी को सुंघाते ही सब संधान हो जाएगा। कितनी हो गई? 3। और चौथी है संजीवनी। आयु ही पूरी तरह समाप्त हो गई हो तो कोई पता नहीं, लेकिन यदि आयु शेष है तो उसको सुंघाते ही वह व्यक्ति ऐसे उठ के बैठ जाएगा जैसे सोया हुआ पुरुष जगकर उठ के बैठ जाता है।
अब वो औषधियाँ कहाँ हैं? हनुमान जी एक हमको सुंघा देते तो हमको पैर में पट्टा बांध के नहीं रखना पड़ता, संधानी सुंघा देते तो सब खत्म हो जाता, इतने दिन ही नहीं लगते, एक क्षण में ही सब काम हो जाता। अब औषधियां भी लुप्त हो गई, जो हैं वे निष्प्रभाव हो गई। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति को विकृत बना दिया। अब बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। ये प्रकृति को विकृत किया किसने? किसने विकृत किया? पक्षियों ने किया कि पशुओं ने किया? किसने किया? मनुष्य ने। मनुष्य ने क्यों किया? मनुष्य ने भगवान की बनाई हुई प्रकृति को विकृत क्यों किया? ईश्वर की रचना संपूर्ण सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड ईश्वरीय सृष्टि है, और हम लोग इसे असुंदर नहीं मानते हैं, सुंदर मानते हैं। भगवान की बनाई सृष्टि बहुत सुंदर है, असुंदर नहीं है, सब सुंदर है। सर्वम शोभनम, क्योंकि परम सुंदर की रचना असुंदर हो नहीं सकती। तितली, चींटी सब सुंदर है, अपने अपने स्थान पर सबकी शोभा है, लेकिन उस परम सुंदर परमात्मा की परम सुंदरी प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ कृति ईश्वर की क्या है? ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति का नाम है मानव शरीर। मनुष्य ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। क्यों है? उसका कारण है कि सारे शरीर केवल भोग करने के लिए प्राप्त हुए, कर्म फल भोग के लिए ही सारे शरीर निर्मित हुए हैं। उन शरीरों में नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। केवल और केवल मनुष्य जन्म ऐसा है जो वह प्राक्तन कर्मों का भोग, पूर्व कर्मों का भोग प्रारब्ध के रूप में वर्तमान शरीर से करता है, और विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक सत्कर्मों के द्वारा वह अपने आगे के जीवन का निर्माण करता है। भगवान ने यह अधिकार केवल मनुष्य को दिया है कि वह अपने शरीर से देवता बन सकता है, महात्मा बन सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है, भगवत स्वरूप हो सकता है, और अशुभ कर्म करे तो भूत प्रेत पिशाच भी बन सकता है, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है, दैत्य भी बन सकता है, जो चाहे सो बन जाए। यह अधिकार केवल और केवल भगवान ने मनुष्य को प्रदान किया है। इसलिए मनुष्य देह ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। कवहूं कि करी करुणा नर देहि, देत ईश विनु हेतु सनेहि, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन पायनि परलोक समारा।
प्रश्न है कि इतने सुंदर मनुष्य ने, जो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना था, उसने ईश्वर की बनाई हुई सुंदर प्रकृति को विषैला कैसे बना दिया? जो काम पशुओं ने नहीं किया, पक्षियों ने नहीं किया, वो काम जो विचार ज्ञान विहीन है, विवेक शून्य, विचार शून्य, और ये विवेक विचार प्रधान सृष्टि वाला प्राणी होते हुए भी इसने ईश्वर की बनाई हुई प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। धरती को जहरीले कीटनाशक डाल करके, रासायनिक खाद डाल करके धरती को नष्ट कर दिया, ऊसर बंजर बना दिया, नदियों को विषैला कर दिया, आकाश को विषाक्त कर दिया, समुद्र भी नष्ट हो रहा है, समुद्र में भी कम विकार नहीं है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, संपूर्ण प्रकृति विषाक्त हो रही है, और इसे विषाक्त बनाने वाला और कोई दूसरा नहीं, केवल मनुष्य। मनुष्य ने विषाक्त क्यों बनाया? बहुत ध्यान से सुने। वर्तमान जो चिंतन है ना, वो बड़ा उथला चिंतन है। जहां रोग हो वहां चिकित्सा हो तो समाधान हो जाएगा, और रोग कहीं है और चिकित्सा कहीं हो रही है, समाधान होगा? वर्तमान की स्थिति यही है। बीमारी की जड़ क्या है? बीमारी की जड़ है आदमी। हम लोग ही समस्या की जड़ हैं। तो हमने समस्या क्यों पैदा की, इस पर विचार करो। इसका विचार है, सीधा साधा विचार है कि प्रकृति में विकृति आती है। दो प्रकार की प्रकृति है, एक सूक्ष्म प्रकृति और एक स्थूल प्रकृति। स्थूल प्रकृति पंचधा है और सूक्ष्म प्रकृति त्रिधा है। स्थूल प्रकृति 5 प्रकार की है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये स्थूल प्रकृति हुई। और सूक्ष्म प्रकृति है मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म प्रकृति है। तो समस्या ये है कि पहले सूक्ष्म प्रकृति में विकार पैदा होता है, सूक्ष्म से विकार स्थूल में आता है, और स्थूल से फिर विराट में आता है। यानी मेरी बात समझ में? हमारा पहले मन विकृत हुआ, हमारी बुद्धि विकृत हुई, हमारा अहंकार विकृत हुआ। तो विकृत मन, बुद्धि, अहंकार वाले व्यक्ति ने परमात्मा की बनाई हुई सारी प्रकृति में विकार पैदा कर दिया। आपके हाथ पांव बिल्कुल सही है, आंख नाक कान बिल्कुल सही है, कोई बीमारी शरीर की इंद्री में नहीं है आपके, तो ये बिगड़ जाए, दिमाग खराब हो जाए। आदमी स्वस्थ है पर दिमाग गर्म हो गया, दिमाग खराब हो गया, तो हो सकता है तो 3री मंजिल से ही कूद जाए। और हाथ पांव भले ही विकृत है पर मन और बुद्धि बिल्कुल सही है। तो आज दिव्यांग लोग भी एक से गुणी, जो एकदम सही है वो उतने अच्छे नहीं है। जो दिव्यांग लोगों में बड़ी बड़े गुण हैं, बड़ी बड़ी विशेषताएं, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है। इसका मतलब है कि सूक्ष्म प्रकृति को पहले हमें शुद्ध करना है, फिर स्थूल प्रकृति शुद्ध होगी। सूक्ष्म और स्थूल के शुद्ध होने से फिर विराट प्रकृति भी शुद्ध होगी।
ये है उसकी जड़। ये सूक्ष्म प्रकृति को कौन शुद्ध करेगा और स्थूल प्रकृति को शुद्ध कौन करेगा? तो भैया सूक्ष्म प्रकृति को शुद्ध करने की सामर्थ्य भी वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय में है और स्थूल प्रकृति को भी शुद्ध करने की सामर्थ्य वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय में है। इसलिए पूरे संसार के विकृत पर्यावरण को बचाने की सामर्थ्य यदि परमात्मा की सृष्टि के किसी प्राणी में है तो वह वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय में ही है और किसी प्राणी में नहीं। इसलिए गायों ने कहा कि हम ही धर्म का मूल हैं। भैया जब हमारी जड़ ही नहीं रहेगी तो हमारा क्या कर्म होगा? गाय ही धर्म का मूल है। ये जो हमारे यहाँ कहा गया ना, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, इसका अर्थ क्या है कि गाय नहीं रहेगी तो संसार नहीं रहेगा। गावो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, इस सारे संसार की प्रतिष्ठा गाय है, सब कुछ गाय पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार के जो वाक्य हमारे शास्त्रों में आए उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यही है। मन का निर्माण कैसे होता है सुमित जी? मन का निर्माण कैसे होता है? आहार से। क्योंकि जब हम जो कुछ खाते हैं इसका स्थूल अंश जो होता है आहार का, वो तो मलमूत्र के माध्यम से निकल जाता है। उससे भी कुछ सूक्ष्म अंश होता है, वो रक्त मज्जा वसा आदि उसका बन जाता है। उससे भी सूक्ष्म अंश होता है जो आहार हम लेते हैं तो उसका शुक्र बनता है। और उससे भी जो अत्यंत सूक्ष्म अंश होता है उस अंश से मन का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया है। इसलिए हमारे पुरखों की कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी भूले बानी, और जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। ये दुनिया में जो उटपटांग काम हो रहे हैं, जिनको सुनकर भी मानवता कलंकित होती है, लज्जित होती है, सभ्य समाज अपना सिर नीचा कर लेता है, ऐसी घटनाएं घटाने वाले संसार में वे कोई पवित्र आहार वाले लोग नहीं हैं। या तो शराब पी के उटपटांग काम करते हैं या मांस खा के उटपटांग काम करते हैं। पवित्र सात्विक आहार करने वाले वे लोग नहीं। आप शोध करके देख लीजिए इस विषय में। अपराध की प्रवृत्तियां भी उन्हीं में ज्यादा होती है जिनका आहार अशुद्ध होता है। दूसरे प्राणियों की अपराधी प्रवृत्ति नहीं होती है। अभी बंगाल को देखो, बंगाल की बुराई हम नहीं कर रहे हैं। हम बंगाल का नाम इसलिए ले रहे हैं, भारतवर्ष का ही एक पवित्र क्षेत्र है बंगाल। बंगाली प्रायः मरियल होता है, दुबला पतला होता है, अल्पायु भी होता है। बहुत लंबी आयु के लोग प्रायः वहाँ कम मिलते हैं। मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, जल्दी जैसी आराम हो जाते हैं। यहाँ के बुंदेलखंड के लोग तो बहुत से ऐसे होंगे, बुंदेलखंड की माताएं जिन्होंने बंगाल देखा ही नहीं हो। बहुत सी माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने बंगाल नहीं देखा।
पर हमने अपने गांव में बचपन में सुना माताएं झगड़ा करते, तू बड़ी बंगाली ने। इसका मतलब है झगड़ा करने वाले बंगाली। लियो साहब, यहां कहां से उनको पता चल गया बड़ी बंगालन है? ये हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आहार की विकृति के कारण वहां कलह ज्यादा है, क्लेश ज्यादा है, हिंसा अधिक है, क्योंकि घर घर में वध हो रहा है जीव का। उनके भीतर दया कहां से आएगी? इसीलिए किसी क्षेत्र की निंदा नहीं, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं, भगवान वेद की आज्ञा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। और भैया संसार में सबसे सात्विक, सबसे पवित्र, सबसे रस्य स्निग्ध उत्तम कोटि का आहार यदि कोई दे सकता है संसार में, तो वह गोवंश ही हमें उत्तम आहार दे सकता है। गव्य पदार्थ ही सर्वोत्तम सात्विक आहार हैं, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा आहार नहीं। गाय हमारे मन को शुद्ध करती है, गाय हमारी बुद्धि को शुद्ध करती है, गाय हमारे अहंग को शुद्ध करती है। और जब भीतर की प्रकृति शुद्ध हो जाती है तो बाहर की प्रकृति भी शुद्ध होने लग जाती है। गाय हमारी धरती को शुद्ध करती है गोबर गोमूत्र के द्वारा, गाय हमारे जल को शुद्ध करती है, गाय हमारे जल को शुद्ध करती है। हमारे खाक चौक में कुआं है, उसका पानी बिगड़ गया, महाराज जी विराजमान थे, तो एक डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि पुड़िया डाल दो ठीक हो जाएगा। लाल पुड़िया, पूरा पानी लाल हो गया और खराब हो गया पानी। पुड़िया डाल देते ना पानी में, वो ठीक नहीं हुआ, पानी निकलवाना पड़ा। तब किसी ने कहा चूना डाल दो। महाराज जी कुछ बोले नहीं, बोले तो हमसे कहें कुआं ठीक करो, कुआं के बिना सब काम वो हो रहा है। तो चूना डाल दिया पानी में और कड़ुआहट आ गई, ज्यादा चूना पड़ गया होगा, जो भी हो। महाराज जी बोले अरे तुम्हें कुछ नहीं, खाली पोथी के पंडित हो, कुछ नहीं पता तुमको, अब हम करते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कुआं का पानी निकलवाया, चूना पूना सब निकलवा दिया और पानी भर गया स्रोत का। तो स्थान में गैया थी, उनका गैया का गोबर और गोमूत्र बाल्टियों में मथ करके उसमें डाल दिया। हम अपने मन में सोचें कि अब रहा सहा और भी बिगड़ गया पानी, अब बढ़िया नहीं होगा। मन में हमने सोचा, महाराज जी अच्छी दवाई करवा रहे हैं। और 24 घंटे बाद महाराज जी ने उस पानी को निकलवाया, सारा पानी निकल गया, नए स्रोत का जल आ गया। आज तक जल दिव्य है, आप जाकर पी कर देख सकते हैं। महाराज जी बोले जल के संपूर्ण विष का शोधन गाय का गोबर और गोमूत्र कर देता है। यही समझाने के लिए हमने तुमको पहले बताया नहीं, फिर करके बताया कि देखो हमारे सूर्यश्याम गौशाला में पानी टैंकर से आता था दूर, क्योंकि जमीन का पानी बड़ा कड़वा और खारी था। तो आज भी 1000-1200 गोवंश है वहाँ। तो गाय का गोबर जहाँ पड़ता था, एक अधिकारी आए, बोले हम बोरिंग सरकारी खर्चे से करवा सकते हैं गौशाला के लिए, कहीं जगह बता दो, हम बोरिंग कर देंगे, पंप लगा देंगे। गौशालाओं में आवश्यकता तो रहती ही है। तो मन में हुआ कि चलो बाहरी काम के लिए सिंचाई विचाई मने छिड़काव वगैरह के काम में तो आएगा, और गाय तो पी नहीं सकती पानी, तो दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है। मुफ्त में हो रही है बोरिंग तो करवा लो, ऐसा होता ना कई बार, चलो हो रही है फ्री में हो रही तो हो जाए। तो हो गई बोरिंग। आश्चर्य है, जल एकदम अमृत के जैसा मीठा निकला, आसपास कहीं मीठा पानी नहीं। और जहाँ गोबर पड़ा था वो जगह ऐसी पड़ी थी, बोले यहीं बोरिंग करा दो, यहाँ खाली जगह पड़ी है। कई वर्षों से जहाँ गोबर पड़ता था वहाँ बोरिंग कराई,
पूज्य बाबा ठाकुरदास जी ने गीता प्रेस का अंक निकलवा करके कहा इस लेख को पढ़ो। उसमें लिखा था जहाँ का जल काफ़ी लंबे समय तक खराब हो गया हो, खारा कड़वा या जहरीला हो गया हो, वहाँ यदि कुछ वर्षों तक गाय का गोबर वहाँ पड़ता रहे तो धीरे धीरे नीचे तक का पानी शुद्ध हो जाता है। आज पूरे गांव में मीठा पानी जा रहा है। गाय पृथ्वी का शोधन करती है, धरती माता का शोधन करती है, गाय जल का शोधन करती है, गाय वायुमंडल को शोधन करती है। महाभारत में लिखा है निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासान मुंचति निर्भयम विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। जहां प्रसन्न होकर गाय निर्भय होकर के जुगाली करती हैं, श्वास लेती हैं, वहां का पूरा वायुमंडल विष से मुक्त हो जाता है। विराजयति तम देशम, सारा देश सुशोभित हो जाता है। और पापम चास्यापकर्षति, उस क्षेत्र के संपूर्ण पाप का अपकर्षण गाय कर लेती, निष्पाप हो जाता वो क्षेत्र। इसलिए गौशाला में जाना, गौशाला में बैठना, यहाँ तक लिखा है महाराज जी कि आप घर में एक माला फेरो तो एक माला जप का पुण्य है, और आप गौशाला में बैठ करके माला फेरो तो गोष्ठे शतगुणम प्रोक्तम, एक माला जपने में 100 माला जप का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक सत्कर्म 100 गुना हो जाता है। यहाँ सुरभि गोधाम में यज्ञ हो रहा है, श्री राम यज्ञ। देखने में तो एक यज्ञ हो रहा है, पर शास्त्र प्रमाण से यज्ञ में दीक्षित यजमानों को, यज्ञ कर्ताओं को 100 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गोष्ठे सतगुणम प्रोक्तम। के मन में है कि हम 100 ब्राह्मण जिमाएं, कल बट सावित्री है, कल अमावास्या है, कम से कम 100 ब्राह्मण हम जिमावें। और आपकी सामर्थ्य 100 जिमाने की नहीं है। एक ब्राह्मण को जिमा दो जहां गैया बंधती हो, वहां बिठा के 100 ब्राह्मण जिमाने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। गोष्ठे सतगुणम प्रोक्तम। पर इसका अर्थ दूसरी तरफ मत ले जाना कंजूसी में कि हम 100,000 जिमा सकते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो वहीं गौशाला में बिठा के जिमाएंगे, ज़्यादा खर्च वर्च नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर और ज़्यादा जिमाओ क्या है, अधिकस्य अधिकम फलम। गौशाला में बिठा के जिमाओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। वायु, आकाश को पवित्र करती है गाय, और तेज को पवित्र करती है गाय। तेज क्या है? सूर्य। प्रकाश का केंद्र है सूर्य। सूर्य की किरणें इस धरती पर आती है। ओजोन नाम की जो परत है उससे छनकर आती है। यदि वह ओजोन परत न हो और सीधी किरण सूर्य की धरती पर आवे तो आग लग जाएगी। आग, सारा संसार आग का गोला बन जाएगा, इतनी आग है। वो फिल्टर होके छन छन कर ओजोन परत से आती है। उस ओजोन परत का निर्माण कौन करता है? गाय के जो उपला होते हैं, कंडे होते हैं गोबर के, उन गोबर के कंडों में जब भारतीय देसी गाय के घी से आहुति दी जाती है, यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञीय औषधियों के द्वारा स्वाहाकार किया जाता है, तो उससे ओजोन परत जो होती है वो मजबूत होती है। और इस तरह से सूर्य की विषैली जो किरणें हैं उनको धरती पर आने से गाय रोकती है। ओज, तेज और अमृत, बहुत ध्यान से सुने। सूर्य को सहस्रमाली कहा गया। हजारों किरणें हैं सूर्य में। उन हजारों किरणों में 3 किरण सूर्य की प्रधान है, जो सृष्टि के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।
एक किरण का नाम है ओज। लोग कहते हैं ना ओजस्वी हैं, बड़ा ओज है उनमें, ओज। ये ओज सूर्य की किरण है। दूसरी किरण है तेज, और तीसरी किरण है अमृत। और बहुत ध्यान से सुने, ये तीनों किरणें सूर्यमंडल से चलकर जो आती हैं वो कहाँ पहुंचती हैं? ये वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के शरीर पर ही पड़ती हैं, ये विशेष बात है। और वो दिन रात पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि रात में न पड़े, क्योंकि सूर्य मंडल आकाश में तो है ही है भाई। यहाँ रात है, कहीं न कहीं तो सूर्य है कि नहीं, वहां दिन है। तो सूर्य की उपस्थिति तो निरंतर है, भले ही हमें दिखे या न दिखे, सूर्य की उपस्थिति है। और यह जो ईश्वरीय कृति वेद लक्षणा भारतीय गाय है, ये सीधे सूर्य लोक के, द्युलोक के, सूर्य लोक के संपर्क में रहती है। तो सूर्य मंडल से निसृत होने वाली ओज, तेज और अमृत, ये तीनों किरणें गाय के शरीर में विद्यमान सूर्य केतु नाम की नाड़ी में वो आकर संग्रहित होती हैं। केवल भारतीय देसी गाय ही ऐसी है जिसमें ईश्वर ने सूर्य केतु नाम की नाड़ी बनाई है, जो सूर्य से सीधे ओज, तेज और अमृत, इन तीनों का आहरण करती है। ऐसा समझो कि एक ट्रांसमीटर जैसा भगवान ने सूर्य केतु नाड़ी के रूप में लगा रखा है, जो उसमें से लेता है। इसलिए गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में, गाय के दही में, गाय के दूध में, गाय के घी में, गाय की छाछ में, ये तीनों गुण हैं। ओज भी है, तेज भी है और अमृत भी है। आप लोग कहेंगे ये सूर्य में ओज, तेज, अमृत कहां से आया? तो सूर्य में भी ओज, तेज, अमृत मूल में नहीं है, ये गोलोक से आया। कहां से आया? भगवान से आया। भगवान से सूर्य में आया, सूर्य से गाय में आया, और गाय के द्वारा प्रकृति में आया, पर्यावरण में आया, गाय के द्वारा मनुष्य में आया। इसीलिए स्थूल प्रकृति को परिशुद्ध बनाने का माध्यम भी वेद लक्षणा देसी गाय है, और सूक्ष्म प्रकृति माने मन, बुद्धि और अहंकार, इनके भी शोधन का मूल है गाय। इसलिए पूरे संसार में विश्व के विकृत पर्यावरण को बचाया जा सकता है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय को बचाकर, सारे संसार के विकृत पर्यावरण को बचाया जा सकता है। पर दुख की बात है, अतिशय पीड़ा की बात है कि जहां बीमारी है वहां इलाज नहीं हो रहा है। समस्या की जड़ जो हमने बताई वो ये है, गोवध, गोवंश का क्षरण, गोवंश का विनाश, यही सारी समस्याओं का जनक है। जहां समाधान होना चाहिए वहां समाधान नहीं। अरबों खरबों रुपया पर्यावरण के ऊपर खर्च हो रहा है। परमात्मा की 4 प्रकार की ही सृष्टि है, 5वें प्रकार की सृष्टि नहीं है। स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। अंडज पक्षी आदि जो अंडा फोड़ के निकलते हैं, स्वेदज जो पसीने आदि से पैदा हो जाते हैं वो प्राणी, उद्भिज जो धरती फोड़ के निकलते हैं, फसल, वृक्ष आदि, और जरायुज जो जेर से पैदा होते हैं, मनुष्य और पशु आदि। ये 4 ही प्रकार की सृष्टि है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। चारों प्रकार की सृष्टि का पोषण गाय करती है, वृक्षों का पोषण करती है। हमारे यहाँ ब्रज में एक बहुत अच्छे संत हैं, निम्बार्क संप्रदाय के,
परम पूज्य श्री संत जुगल शरण जी, श्री जुगल किशोर शरण जी बड़े विद्वान हैं, श्री निम्बार्क परंपरा के हैं और ब्रज में श्री गोवर्धन में गिरिराज जी की तलहटी को बचाने का, वृक्षों को बचाने का सबसे पहला कार्य उन्होंने ही किया। लाखों पेड़ लगाए उन्होंने। अब समस्या ये थी कि पुराने पुराने पेड़ सूख रहे थे, बड़े दुखी हो गए। अब और नए भी सूखते जा रहे हैं, अब कैसे बचावें इनको। तो माताजी फिर गौशालाओं का गोबर गोमूत्र उन्होंने लिया और सबके थाले बनाकर, जो वृक्ष सूख रहे थे उनके थाले बना बना करके गोबर गोमूत्र डाला और फिर पानी की सिंचाई वगैरह हुई। वे जो पेड़ बिल्कुल लगता था कि अब समाप्त हो गए, वे सब के सब पुराने, सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्षों को केवल गोबर गोमूत्र के प्रयोग से बचा लिया गया। प्राचीन काल में जो वन हरे भरे थे, पर्वत हरे भरे थे, उसका कारण यही था कि हजारों की संख्या में गोवंश वहां स्वच्छंद विचरता था और गोबर गोमूत्र विसर्जन करता था। तो स्वाभाविक रूप से वहां की भूमि इतनी उर्वरा होती थी कि उस पर दिव्य औषधियां और वृक्ष अपने आप उत्पन्न होते थे। उस समय ईंधन के और विकल्प नहीं थे। ईंधन के रूप में लकड़ी कंडे यही हम लोगों के पास थे। आज जितने विकल्प ईंधन के हैं उतने विकल्प पुराने जमाने में नहीं थे, लेकिन इतने विकल्प न होने के बाद भी हमारे पास वन्य संपदा विपुल थी, हमारे पर्वत हरे भरे थे, हमारे जंगल हरे भरे थे। आज इतनी सुरक्षा होने के बाद भी सूख क्यों रहे हैं, नए वृक्ष पनप क्यों नहीं रहे हैं? उसका कारण है उनमें गायें विचर नहीं रही हैं। आज भी भारत सरकार चाहे तो पूरे भारतवर्ष के वन और पर्वत और नदियों के क्षेत्र बचाए जा सकते हैं, केवल और केवल उसका उपाय यह है कि इनको गोवंश के चरागाह के रूप में सरकारें विकसित करें, तो सारा पर्यावरण बच सकता है। अभी भी हमारे पास इतने पहाड़, इतने जंगल, इतनी नदियां हैं कि उनको ही लें, और उनको हम नहीं बचाएंगे, गाय ही बचाएगी उनको। गायों की उपस्थिति से ही वे सुरक्षित होंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। गाय उनको बचाएगी। पूरे संसार में मुहिम चली हुई है और इसमें सफलता तभी मिलेगी जब जहां से हमने कहा यहां से शुरू करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हरे भरे संसार को हमको देखना चाहिए, रूखे सूखे को नहीं। हमारे लिए संसार सरस हो, शुष्क और नीरस न हो, उसका उपाय यही है कि हम खूब वृक्ष लगावें। वृक्षों का पोषण गाय के गोबर गोमूत्र से होगा, वो और किसी उपाय से नहीं होगा। हमको माताजी बैठी हैं पीताम्बरा बाग में, हमको इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि 1-1.5 लाख वृक्ष हैं वहाँ जाते हमको लगता है कि हम किसी तपोवन में हैं, वृक्षों की। तो इस पर्यावरण दिवस पर हम आग्रह करते हैं कि जितने लोग बैठे हैं सब कम से कम 1-1 वृक्ष तो लगावें। हम भी 2-3 वृक्षों को स्थापित करने के लिए स्पर्श करके आए हैं यहाँ आने के पहले।